हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये एक एक्टिविटी है, इसके अंदर आपको स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। अब स्पाइरल होता है, स्पाइरल आपने देखा होगा, ऐसे सर्कुलर होता है, ये इतने रेडियस से इतना सेमी सर्कल और फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है और फिर यहाँ से फिर और बढ़ जाता है। इस तरह की जो फिगर होती है इसे हम स्पाइरल बोलते हैं। ये फिगर देखी होगी आपने, यहाँ पे फोकस करते हैं और मेडिटेशन वगैरह करने के ये काम आती है। ये घूमता रहता है, इस सेंटर पॉइंट पे फोकस करते हैं, तो ये एक स्पाइरल होता है। हमें स्पाइरल बनाना है स्क्वायर रूट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे छोटा जो नंबर होगा वो होगा √2, क्योंकि √1 तो हम दिखा नहीं सकते, तो √2 यानी 2 का जो स्क्वायर रूट है ये सबसे छोटा होगा। फिर होगा √3, फिर होगा √4, फिर होगा √5। इस तरह से ये लेंथ्स लेकर और हमें स्पाइरल बनाना है। तो √2 बनाने के लिए हमें मेजरमेंट्स चाहिए 1 और 1। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो अगर ऐसा एक ट्राइंगल लिया जाए जिसमें ये 90 डिग्री हो, ये 1 यूनिट हो और ये 1 यूनिट हो, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट। ये हो गया 1 + 1 और ये √2। तो √2 दिखाने के लिए हमें एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसकी ये बेस और परपेंडिकुलर 1 यूनिट के बराबर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले आपको 1 यूनिट लेना है, एक लाइन बनानी है। मैं कितनी भी लाइन बना लेता हूं एक, और उसको 1 यूनिट के बराबर कंपास पे लेके आगे हम स्पाइरल पूरा करेंगे। तो इतना मैं ले लेता हूं, ये चीज़, इतनी लेंथ को मैंने 1 यूनिट ले लिया है। अब इस लेंथ को मैं कंपास के ऊपर ले लूँगा, क्योंकि हर बार मुझे 1 यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। ये कंपास है और इस कंपास के ऊपर मैं इस लेंथ को ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने। अब इस पॉइंट के ऊपर बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि जब राइट ट्राइंगल बनाना है तो 90 का एंगल बनाना है। ये हम डी से बना लेते हैं। 90 का एंगल बनाने के लिए बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए, और ये हो गया 90 का एंगल। इस लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं ऐसे। अब ये जो लाइन है ये भी 1 यूनिट की होनी चाहिए, और कंपास के ऊपर मैंने 1 यूनिट मेजर करके लिया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे कट कर लूँगा। ये चीज़, ये मेरे को पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मैं खींचूंगा ये मेरा राइट ट्राइंगल का 2 साइड्स बन जाएंगी। अब ये राइट ट्राइंगल की 2 साइड्स होगी, बेस और परपेंडिकुलर। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। जब इसे मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये वैल्यू √2 के बराबर होगी। तो इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो मैंने ब्लू पेन से किया है ये लेंथ है √2। अब √2 के बाद बनाना है हमको √3। तो √3 दिखाने के लिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर अंडर रूट। तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इस पे अंडर रूट लगेगा, तो 2 + 1 ये अंडर √3 हो गया। अब √2 चाहिए हमको, वो ऑलरेडी ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है। तो एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसके अंदर एक साइड तो हो √2 और एक साइड हो 1 यूनिट के बराबर। तो इसके ऊपर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, उससे पहले यहां पे मेरे को 90 का एंगल चाहिए। तो थोड़ा सा शीट को घुमा लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस ब्लू लाइन को बेस लेना है और इस पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल बनाना है। तो यहां पे आ रहा है ये। इसे मैं थोड़ा ज्वाइन कर देता हूं, पहले डॉटेड रफली, फिर फेयर ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया। अब इसे मेरे को 1 यूनिट लेना है, तो कंपास के ऊपर मैंने 1 यूनिट मेज़र करके रखी हुई है। ये मेरे को बार बार चाहिएगी, इसलिए मैंने एक ही बार इसको मेज़र कर लिया है। तो ये पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट से इसको डार्क कर देंगे, क्योंकि ये मेन लाइन है ट्राइंगल की, ये चीज़। अब ये √2 है और ये 1 यूनिट है। जैसे ये 1 यूनिट था और ये 1 यूनिट था, ऐसे ये √2 है और ये 1 यूनिट और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो राइट ट्राइंगल तैयार हो जाएगा। और जो मैं ये रेड पेन से लाइन बना रहा हूं, ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया है।
और ये जो वैल्यू होगी ये होगी √3। अब √3 हो गया। √3 के बाद √4 करना है। √4 के लिए क्या लेंगे, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर अंडर रूट। तो √3 का स्क्वायर तो 3 ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 + 1 ये 4 हो गया रूट के अंदर। तो अब इसके अंदर भी हमें यही करना है कि ये √3 को एक साइड ले लेंगे ट्राइंगल की और इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे और उसे 1 यूनिट काट लेंगे। तो अब मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये जो रेड कलर की लाइन है √3 लेंथ की, इसको बेस मान के ये हो गया है, यहां पे आ रहा है 90। तो पहले मैं एक रफ लाइन खींचूंगा डॉटेड, ये मैंने डॉटेड रफ खींच लिए। अब इसको मुझे 1 यूनिट कट करना है, ये मैंने 1 यूनिट यहां पे कट कर लिया। अब इसे जोड़ देते हैं। पहले ये 1 यूनिट की लाइन तैयार करते हैं, डार्क कर लेता हूं मैं इसको, ये चीज। तो ये 1 यूनिट है। अब √3 और 1 जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा वो √4 के बराबर होगा। तो अब इस जोड़ देते हैं इस हाइपोटेन्यूज को। इसे मैं ब्लैक पेन से जोड़ रहा हूं, ये चीज। तो ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये है √4। अब √4 के बाद बनाना है √5। तो √5 के लिए हमें √4 की और 1 की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे मैं मेजर करके दिखाता हूं कैलकुलेशन। √4 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और इस पे सब पे अंडर रूट लगाएंगे। तो √4 का स्क्वायर तो 4 हो गया और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और अंडर रूट और ये अंदर अंदर बन गया 5। तो √4 तो है हमारे पास, बस 1 यूनिट और चाहिए। तो अब इस डार्क लाइन, ये जो ब्लैक लाइन है, इसके इस एंड पॉइंट के ऊपर यहां पे 90 डिग्री का बनाएंगे एंगल, जैसे हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं। इसे बेस लाइन मान के इसके इस एंड पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल बनाएंगे और ये जो लाइन होगी जो 90 का एंगल बनाएगी, इसे पहले तो करेंगे डॉटेड क्योंकि ये रफ है अभी, और इसे 1 यूनिट काट के वो हमारी फेयर लाइन होगी। यहां पे मैंने 1 यूनिट काट दिया है। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है। अब √4 और 1 जब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज बनेगा ट्राइंगल का, वो वैल्यू होगी √5 के बराबर। तो अब इसे ज्वाइन कर देता हूं मैं। इस हाइपोटेन्यूज को मैं ग्रीन कलर से ज्वाइन कर रहा हूं, ये चीज। तो ये जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है, ये √5 की लेंथ के बराबर है। ये हो गया √5। अब √5 के बाद √6। तो √6 के लिए आपको √5 की जरूरत पड़ेगी और 1 यूनिट की जरूरत पड़ेगी। यहां पे कर देता हूं इस बार मैं कैलकुलेशन को। √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इस पे सब पे अंडर रूट लग जाएगा और ये हो गया अंडर रूट 6। अब यही काम मैं यहां पे करूंगा। √5 को एक साइड मान लूंगा, इसके ऊपर 90 का एंगल बना के और उसे 1 यूनिट में काट लूंगा। तो पहले तो 90 का एंगल बना लेते हैं। यहां पे इस ग्रीन लाइन को बेस मानना है। ये मैंने 90 का मार्क कर लिया। पहले रफ बना लेते हैं ऐसे और फिर इसे 1 यूनिट काट लेते हैं। यहां तक की जो लेंथ है ये 1 यूनिट आ गई है, ये 1 यूनिट हो गया। अब √5 और 1 ये 90 का एंगल बना रहे हैं। अगर इस पॉइंट को मैं जोड़ता हूं तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा और वो वैल्यू होगी √6 के बराबर। तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं। इसे मैं ब्लू पेन से ज्वाइन कर लेता हूं। ये जो ब्लू लाइन है ये √6 के बराबर है। अब √7 के लिए √6 की जरूरत पड़ेगी और 1 की पड़ेगी। कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ होगी, √6 का स्क्वायर 6 हो गया और ये 1 हो गया और ये बन गया √7।
तो सेम वही प्रोसीजर जो हम पीछे करते आ रहे हैं वही यहाँ पे करेंगे। अब इस √6 को बेस लाइन मान के इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो हम डी से बनाएंगे। ये कर लिया मैंने, 90 का एंगल यहाँ पे आ रहा है, तो ये पहले मैं ऐसे इसको रफ बना लेता हूँ। अभी ये 1 यूनिट लेनी है मेरे को, ये मैंने 1 यूनिट ले लिया, यहाँ से ऐसे ये पॉइंट मिल गया मेरे को, यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है, इसे मैंने ज्वाइन कर दिया, ये होगी ये 1 यूनिट। तो एक राइट एंगल बन गया है, एक साइड इसकी √6 है और एक 1 है, तो जो इसका ट्राइंगल तैयार होगा उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √7 लेंथ का होगा। तो अब इसका हाइपोटेन्यूज बना देते हैं। ये मैं रेड कलर से बना रहा हूं फिर से, ये हो गया √7। √7 के बाद √8। अब √8 के लिए भी इसी तरह से कैलकुलेशन होगी, हर बार आपको 1 प्लस करते हुए जाना, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो √8 निकालने के लिए √7 का ही यूज होगा, √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये हो गया है √8। अब सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस कोने पर, तो डी से पहले 90 का एंगल बना लेते हैं। ये जो रेड लाइन है इसको बेस मान के यहाँ पे आ रहा है 90 का एंगल, तो पहले तो मैं रफ कर लेता हूँ डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन है। अब इसको मैं 1 यूनिट काट लेता हूँ, ये कंपास पे मैंने 1 यूनिट के बराबर ले रखा है, ये मैंने 1 यूनिट काट लिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है ये मेरी फेयर लाइन है, ये चीज़, और ये 1 के बराबर है। अब √7 और 1 ये दो साइड से ट्राइंगल की 90 डिग्री का एंगल है, तो जो हाइपोटेन्यूज तैयार होगा इस पॉइंट से जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं वो √8 के बराबर होगा। तो हाइपोटेन्यूज बना देते हैं, ये हो गया, ये मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, ये √8 है। यहां तक मैंने क्वेश्चन को कर दिया है। आप देख भी रहे होगे इस फिगर के अंदर कि जैसे स्पाइरल के अंदर जो गोल पार्ट होता है ये बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे सेमी सर्कल ये कम रेडियस का है, दूसरा सेमी सर्कल ये इससे ज़्यादा रेडियस का है, तीसरा जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस ज़्यादा है, और चौथा जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस ज़्यादा है। ये स्पाइरल की शेप होती है। यहाँ भी आप ऐसे ही देख रहे हैं, √2 है, फिर √3 है, √4 है, √5, 6, 7, 8, तो ये बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, ये ऐसे बढ़ रहा है, बाहर को निकल रहा है। इस तरह से आप इस स्पाइरल को बनाएंगे। यहाँ तक मैं कर रहा हूँ, इसके बाद आप इसे चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। तो करना यही है आपको, हर बार जैसे √2 आया, √2 में 1 यूनिट और जोड़ देंगे तो √3 आ जाएगा, √3 में 1 यूनिट जोड़ देंगे तो फिर √4 आ जाएगा। ऐसे 1 यूनिट आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपका जो स्पाइरल है ये बढ़ता हुआ चला जाएगा एक एक पार्ट तक। तो अब तक तो आप इसे सीख गए होंगे। यहाँ तक मैं कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको और भी आगे तक बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करके आगे भी बना सकते हैं। तो आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ तो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।